परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज सुबह बाबा जी ने चंबा में दर्शन और सवाल जवाब किए थे और अभी कुछ देर पहले बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से जम्मू पहुँचे हैं। वीडियो के आखिर में एक खास विनती की गई है जी, उसको ध्यान से सुनना जी। सात संगत जी, अक्सर कोई मुसीबत आते ही कुछ लोगों का विश्वास मालिक पर से डोल जाता है और लोग यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। लेकिन आज बाबा जी की इस छोटी सी साखी को जब आप सुन लेंगे तो आपका जो मालिक पर विश्वास है वो इतना गहरा हो जाएगा कि फिर चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, आप कभी भी नहीं डगमगाओगे और आपका विश्वास सद्गुरु पर हमेशा बना रहेगा। विश्वास में इतनी ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है, क्योंकि तब हमारे अंदर विश्वास होता है कि ये मुसीबत आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सात संगत जी, आपसे मेरी विनती है जी कि इस छोटी सी साखी को बड़े ध्यान से सुनना जी, और साखी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना जी। सात संगत जी, एक 10 साल का बच्चा अक्सर अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजी के सत्संग में जाया करता था। वहाँ एक बार उनके गुरुजी ने प्रवचन में कहा कि जब भी भोजन ग्रहण करने लगो तो भोजन को प्रसाद समझ के खाना है और खाने से पहले मालिक को भोग लगाना है, मालिक का शुक्र करना है और मालिक को भोग लगाकर खाना शुरू करना है। तो ये बात इस 10 साल के बच्चे के दिमाग में बैठ गई और सत्संग ख़त्म होने के बाद वो अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, आपने कहा है कि भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो भगवान है ही नहीं, इसीलिए आप मुझे भगवान दे दीजिए जिससे कि मैं उनको भोग लगाकर खाना खा सकूं। तो गुरुजी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि ठीक है, हम तुम्हें भगवान दे देंगे। तो ये कहकर गुरुजी अपने कमरे में चले गए। अगले दिन फिर से गुरुजी ने सत्संग किया और सत्संग के बाद वो बच्चा फिर से गुरुजी के पास गया और कहा कि आज तो मुझे भगवान दीजिए, नहीं तो आज मैं घर नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने बच्चे का मन रखने के लिए अपने कमरे में रखा एक संगमरमर का गोल पत्थर दे दिया और कहा कि ये लो, ये भगवान जी है, इनकी रोज़ पूजा करना और इन्हें भोग लगाना। वो पत्थर पाकर बच्चा बड़ा ही खुश हो गया और पत्थर को बड़े प्रेम से, बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर ले आया और एक जगह को साफ करके उस जगह पर पत्थर को रख दिया और पत्थर को पानी से नहलाया। और उसके बाद जब भोजन करने लगा तो पहले भोजन को पत्थर के आगे रखा और कहने लगा, हे भगवान, आपका शुक्र है, पहले आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए और उसके बाद मैं खाऊंगा। लेकिन सात संगत जी, वो तो एक पत्थर था, अब पत्थर भला कैसे भोजन ग्रहण कर सकता था। लेकिन यहाँ ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि वो जो बच्चा था उसके लिए वो पत्थर नहीं बल्कि खुद भगवान जी थे, क्योंकि उसके गुरुजी ने बच्चे का मन रखने के लिए ही सही, लेकिन बच्चे को पत्थर देते समय यही कहा था कि ये लो तुम्हारे भगवान, और बच्चे ने अपने दिल से पत्थर को ही भगवान मान लिया था। तो जब बच्चे ने भोजन की थाली को पत्थर के आगे रखा तो भोजन ऐसे ही पत्थर के आगे पड़ा रहा। ये देखकर बच्चे ने भी खाना नहीं खाया और अगले दिन फिर से बच्चे ने ऐसा ही किया। अगले दिन फिर से खाना वैसे ही पत्थर के आगे पड़ा रहा। ये देख बच्चा बड़ा उदास हो गया और बच्चा कहने लगा कि भगवान जी, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं एक भी निवाला नहीं खाऊंगा, क्योंकि बच्चे को एक विश्वास था कि भगवान जी ज़रूर एक ना एक दिन भोजन को भोग लगाएंगे। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और बच्चा जिद पर अड़ा रहा कि जब तक भगवान भोग नहीं लगाते तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा।
ये देखकर भगवान जी से कहाँ रुका जाना था। अब जैसे ही बच्चे ने पत्थर के आगे भोजन की थाली रख दी और बच्चा आंखें बंद करके बैठ गया, तो भगवान जी ने एक छोटा सा बंदर भेजा और बंदर ने एक रोटी उठाई और वहाँ से भाग गया। जब बच्चे ने आंखें खोली और देखा कि एक रोटी कम हो गई है, तो बच्चा बहुत ही खुश हुआ और मालिक का शुक्र करके भोजन ग्रहण करने लगा, क्योंकि बच्चे को विश्वास यही था कि वो एक रोटी खुद भगवान जी ने खाई है। और अब ऐसा हर रोज़ होने लगा। बच्चा भोजन की थाली को पत्थर के आगे रखता और आंखें बंद कर लेता। फिर रोज़ एक बंदर आता और एक रोटी उठाकर ले जाता। साथ संगत जी, मालिक किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं, बस हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है तो वहाँ मालिक अपने आप होने का एहसास ज़रूर करवाते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन जहाँ विश्वास नहीं होता और थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वहाँ भगवान का भला क्या काम। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सत्संगी बन गए हो और बाबा जी की शरण में आ गए हो तो विश्वास ज़रूर रखो। विश्वास में बड़ी ताकत होती है। विश्वास के बल पर भगवान को भी आना पड़ता है। पर हम लोग क्या करते हैं, जरा सी मुसीबत क्या आ जाए और हमारा विश्वास टूटने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि बाबा जी को हमारी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ हम ही उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारी ये सोच बिल्कुल गलत है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है। हमें समझना चाहिए कि जितना हम अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, उससे ज़्यादा प्रेम सद्गुरु हमसे करते हैं। हम एक बार के लिए सद्गुरु को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सद्गुरु जब हाथ पकड़ते हैं तो फिर इस लोक क्या अगले लोक तक भी हाथ नहीं छोड़ते। साथ संगत जी, ऐसे बहुत सारे चमत्कार संगत के साथ अक्सर हुए हैं, जहां बाबा जी ने संगत को उनके साथ अपने होने का एहसास करवाया है। और ऐसे बहुत से वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। उन वीडियो को देखकर आपका विश्वास बाबा जी पर और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। आशा करती हूँ आज की ये छोटी सी मगर बड़ी प्रेरणा देने वाली साखी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मेरी विनती है जी, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत से हमारी एक छोटी सी विनती और है जी कि मौसम विभाग के अनुसार इस साल भयंकर गर्मी पड़नी है, इसीलिए संगत अपने घरों की छत पर बड़े से बर्तन में या बाल्टी में पानी ज़रूर रखें, जिससे कि पक्षी उस पानी को पी सके और गर्मी से खुद को बचा सके। इस काम को सेवा समझकर ज़रूर करें जी। चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।